इसमें सुरक्षा बलों ने हारिस नजीर डार, एक आतंकवादी को मार गिराया, और खबर यह है कि उसका नाम पहलगाम हमले की किसी हिट लिस्ट में था। हाँ, और ये सुरक्षा के लिहाज से देखें तो मतलब एक अहम डेवलपमेंट है। अगर किसी का नाम किसी स्पेसिफिक हमले की लिस्ट में है और उसे न्यूट्रलाइज किया जाता है तो ये दिखाता है कि इंटेलिजेंस काम कर रही है। ये चल रहे ऑपरेशंस का हिस्सा लगता है। सही। मतलब ये कोई अकेली घटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है, कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, खाईगला गांव। यहाँ एक और आतंकवादी था, ताहिर हबीब, ऑपरेशन महादेव में मारा गया था, ऐसा कहा जा रहा है। जी। उसका जनाजा गायब हुआ, मतलब उसकी गैर मौजूदगी में नमाज। लेकिन वहाँ कुछ अजीब हुआ। हाँ, और ये बात ध्यान खींचती है, खबरों के मुताबिक ताहिर हबीब के घर वालों ने ही कथित तौर पर लश्कर के एक स्थानीय कमांडर हैं रिजवान हनीफ, उन्हें जनाजे में शामिल नहीं होने दिया। अरे, ये तो बड़ी बात है। बिल्कुल, और बात यही नहीं रुकी। इसके बाद सुनने में आया कि लश्कर के लोगों और गांव वालों के बीच काफी बहस हो गई, तीखी बहस। है? गांव वालों और लश्कर के बीच? ये तो आमतौर पर सुनने में नहीं आता। यही तो इसमें खास बात है। तो इसका क्या मतलब निकालें? क्या वहाँ मतलब स्थानीय लोग अब विरोध कर रहे हैं? देखिए, इसके कई मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि शायद जो एकता दिखाई जाती है वो हमेशा होती नहीं। हो सकता है स्थानीय लोग इन आतंकी गुटों से तंग आ चुके हों या किसी खास बात पर नाराज हों। ये उस नैरेटिव को चैलेंज करता है कि पीओके में सब इनके साथ हैं। सही बात है। ये अंदरूनी तनाव का बाहर आना, ये वाकई गौर करने लायक है। बिल्कुल, जमीनी हकीकत शायद थोड़ी अलग है जो हमें दिखती है। अच्छा, तो एक तरफ पीओके में ये सब चल रहा था, दूसरी तरफ पहलगाम हमले पर एक बयान आया। जी, मणिशंकर अय्यर का बयान। हाँ, कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने कहा कि भारत का प्रतिनिधिमंडल 33 देशों में गया और उनमें से किसी ने भी पहलगाम हमले के लिए सीधे तौर पर पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया। अब हम बस ये जानकारी दे रहे हैं, कोई पक्ष नहीं ले रहे। बिल्कुल, और इस तरह के बयानों को देखिए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के चश्मे से देखना पड़ता है। अच्छा, कैसे? मतलब देश जब सार्वजनिक तौर पर बोलते हैं तो बहुत नपातुला बोलते हैं। किसी देश पर सीधे इल्जाम लगाना बड़ा कदम होता है। इसके लिए उन्हें पुख्ता सबूत चाहिए होते हैं और वो अपने राजनीतिक समीकरण भी देखते हैं। तो सीधे जिम्मेदारी ना ठहराने का मतलब ये नहीं कि उन्हें शक नहीं है। तो ये एक तरह की डिप्लोमेटिक भाषा हुई। हाँ, कह सकते हैं, सधी हुई भाषा। हो सकता है पर्दे के पीछे कुछ और बात हो रही हो। सार्वजनिक मंच पर देश अक्सर संतुलित प्रतिक्रिया देते हैं। समझ गई, मतलब तुरंत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। हाँ, बिल्कुल, सबूत, आपसी रिश्ते, क्षेत्रीय हालात, ये सब भूमिका निभाते हैं। तो ठीक है, हमने आज 3 अलग अलग चीजें देखी। कुलगाम में ऑपरेशन, पीओके में वो अजीब सा तनाव गांव वाले और आतंकी गुट के बीच, हाँ, वो काफी अहम है। और फिर पहलगाम हमले पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया या उसकी कमी